एजुकेशन। मैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का रेशियो का केस थर्ड बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर सरेंडर का केस होगा। ध्यान रखिएगा, सरेंडर, गिव और ऑफ। मैंने क्या कहा? सरेंडर, गिव और ऑफ, तीनों के निकालने का, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम होता है। तो मैं देखिए ए और बी, देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, हिज शेयरिंग रेशियो 3:2। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी 1/5 शेयर। ए ने सरेंडर किया है सी के फेवर में 1/5 शेयर्स। बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी 2/5 शेयर्स। कैलकुलेट न्यू शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। इट मींस सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, जब भी सरेंडर की बात करेगा तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पुराना रेशियो ले लिया। ए सरेंडर, मैंने क्वेश्चन लिखा है ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। सॉल्यूशन में पहला पार्ट लिखा ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। तो ए का जो पुराना रेशियो है उसको हमने ले लिया, जितना सरेंडर किया उसको हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया उससे। तो टोटल देखिए 3/25 आया। सिमिलरली बी के साथ लिखा बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। बी ने सरेंडर किया किसके फेवर में? सी के फेवर में। तो बी का पुराना रेशियो लेंगे 2/5, देखिए दे रखा है यहाँ पे 2/5। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना सरेंडर करा इन फेवर ऑफ सी? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 इक्वल टू 4/25। करने के बाद देखेंगे ए न्यू शेयर्स, ए का नया शेयर्स। ए का क्या होगा? नया शेयर्स। पुराने वाले शेयर्स 3/5 दे रखा है, उसमें से जो हमने कैलकुलेट किया 3/25, जितना सरेंडर किया है उसको हम माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 12/25 आएगा। देखिए हम इसे सर्कल में दिखा दिया है। सिमिलरली बी के साथ भी करेंगे। ओल्ड रेशियो देखिए आपका 2/5 दे रखा है, उसमें से जितना उसने सरेंडर किया है उससे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 4/25 माइनस कर दिया है, हमने सॉल्व कर दिया है तो 6/25 आया। जितना उसने सरेंडर किया है, ए ने 3/25 सरेंडर किया, देखिए हमने टिक लगा रहा हूं मैं, और बी ने सरेंडर किया 4/25। उन दोनों का ऐड कर देंगे, तो सी का शेयर्स आ जाएगा 3/25 प्लस 4/25 इक्वल टू 7/25। इट मींस न्यू शेयरिंग रेशियो आ जाएगा ए बी सी का 12:6:7। अभी हमने रेशियो निकाला था, न्यू रेशियो ए बी सी का 12:6:7। तो मैंने बता रखा हूं कि सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो। समझ में आया ना? तो ध्यान रखना है कि मुझे सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। तो सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कौन होता है? पुराना पार्टनर्स होता है। कौन सा पार्टनर होता है बेटा? पुराना पार्टनर्स होता है। तो पुराना पार्टनर्स को हमने ए और बी मान लिया, दे रखा है, हमने लिखा था क्वेश्चन के अंदर ए का पुराना रेशियो दे रखा था 3/5, तो हमने 3/5 लिख लिया, और न्यू रेशियो बेटा 12/25 था तो मैंने 12/25 लिख लिया। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद 3/25 आएगा। सिमिलरली बी के साथ 2/5 पुराना दे रखा था, इसमें से हमने नया रेशियो 6/25 माइनस कर दिया, सॉल्व करने के बाद आएगा 4/25। तो सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल टू 3:4 होगा। लेकिन ध्यान रखना, ऑफ का केस हो, सरेंडर का केस हो और गिवन का केस हो, इन तीनों केस में पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर देन आफ्टर माइनस काम। सिमिलरली सरेंडर की तरह तीनों का वर्क एक साथ होगा इस रेशियो के अंदर। अभी मैं केस फोर्थ लेकर आया हूं आपके साथ, जिसके अंदर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जिसका रेशियो 2:1 है। सी फर्म को ज्वाइन कर रहा है आपको 25% शेयर्स के साथ, लेकिन सी क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है द शेयर्स फ्रॉम ए एंड बी से। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। सी ने जो शेयर लाया है ए और बी से एक्वायर कर रहा है 3:2 के रेशियो में। कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशियो। मुझे न्यू शेयरिंग रेशियो निकालना है, साथ के साथ मुझे सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना है। तो ध्यान रखना है कि कितना सी ने अपने साथ लाया, कितना शेयर्स? 2/25 shares means 25/100, it means 1/4। देखिए सी acquired 25 shares 1/4 shares in profit का 1/4 shares। फर्म किससे लिया? ए और बी से लिया गया है, तो इट मींस वो भी किस रेशियो में? 3:2 में। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सी गेट फ्रॉम ए। सी ने रिसीव किया किससे? ए से रिसीव किया है
किस कंडीशन में 3:2 के कैसे मीन्स इट मीन्स 3/5 इंटू को 1/4 सॉल्व करेंगे तो 3/20 आएगा। सिमिलरली सी गेट फ्रॉम बी, बी से भी लिया उसने, कितना लिया है आपका 3:2 मीन्स 2/5 से लिया है, 2/5 लिख लेंगे इंटू को 1/4 लेंगे। उसके बाद सी ने जो लिया है कितना लिया है, ए से 3/20 हो गया है और बी से 2/20। इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, इन दोनों को क्या हमने ऐड कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। देखिए हमने ऐड किया 3/20 प्लस 2/20 इक्वल टू 5/20। हमने अभी आपको बताया कि ए और बी दो पुराना पार्टनर था जिसका रेशियो 2:1 था। सी ने फॉर्म को ज्वाइन किया था 25% शेयर्स के साथ, 25% शेयर्स के साथ ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने कहा एक्वायर्ड किया, जितना एक्वायर्ड करके उसका जो शेयर निकला था पुराने वाले शेयर्स में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा न्यू का शेयर्स। देखिए न्यू शेयर्स, हाँ ए का पुराना रेशियो था 2/3, उसने एक्वायर किया था 3/20 जिसे हमने माइनस कर दिया। सॉल्व करने के बाद 31/60 आया। सिमिलरली बी के साथ, बी का पुराना शेयर्स लिखा हमने 1/3, उसके बाद उसमें से जितना एक्वायर्ड किया था सी ने किससे, बी से, उसको हमने माइनस कर दिया तो 14/16 आएगा। जितना उसने एक्वायर्ड किया उसको जोड़ दीजिए या पुराना शेयर्स में लिखा 1/4, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि बेस इक्वल करने के लिए मुझे 15 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड करना पड़ेगा तो तीनों का बेस इक्वल आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी आएगा 31:14:15। आज मैंने रेशियो के 4 केस बताए, चारों के चारों कॉन्सेप्ट हमने ऑरल रिटन में दोनों बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।